नमो लोए सव साहुणं एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंत संवेशं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री जम्बूदीप प्रगति सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 7वां वक्षस्कार अध्ययन सुनाया जा रहा है। कल सूर्य कितनी दूर से दिखाई देता है, ऊपर सूर्योदय मध्याह्न काल सूर्यास्त को लेकर के बताया था, और सूर्य किस क्षेत्र में गमन करता है, कैसे करता है, इन सब के संबंध में वर्णन था। अब सूर्य गति करता है। एक तो सूर्य विमान है, एक सूर्य के ऊपर विराजमान देवी देवता है। तो गति है तो वहाँ पर क्रिया भी है, क्रिया है तो आरंभ समारंभ भी है, कर्म का बंध भी है। तो एक क्षेत्र तो वह है जो अतीत का विषय बन गया, गति के अतीत का, एक वर्तमान काल का जहाँ गति हो रही, और एक भविष्य का जहाँ अभी जाना है। तो इसके संबंध में लेकर के क्रिया जम्बू दीवेणं भन्ते दीवे सूर्याणं किं तीते खित्ते क्रिया कज्जाई पड़ु पन्ने क्रिया कज्जाई अनागाय क्रिया कज्जाई। गोयमा नो तीये खित्ते क्रिया कज्जाई पड़ु पन्ने कज्जाई नो अनागय सा भन्ते किंग पुट्ठा कज्जाई गोयमा पुट्ठा नो अना पुट्ठा कज्जाई साणंग भन्ते किंग आइंग कज्जाई
मध्य कज्जाई पज्जव साणे किज्जई गोयमा आयंकी किज्जाई मध्य भी किज्जाई पज्जव साणे भी किज्जाई थी नियमा छ दिशी जम्बू द्वीपेण भंते दीवे। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में सूर्याण सूर्यों की, जो सूर्याण बहुवचन का रूप है छठी के, छठी विभक्ति के बहुवचन का। तो जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चांद, इसलिए बहुवचन का प्रयोग हुआ। दोनों के संबंध में पूछा जा रहा है। इनको किंग तीते खिते क्रिया कज्जाई, क्या अतीत क्षेत्र जिसको लांग चुके हैं उनकी क्रिया लगती है। पड़ु पन्ने क्रिया कज्जाई, प्रत्युत पन वर्तमान में जिस क्षेत्र में गमन कर रहे वहाँ पर क्रिया लग रही है। जहाँ अनागय क्रिया कज्जाई, जो अनागत क्षेत्र है, जो भी आया नहीं लेकिन आगे आएगा, इन तीनों में कहाँ क्रिया लगती है। गोयमा हे गौतम, नो तीये खित्ते क्रिया कज्जाई, अतीत क्षेत्र की क्रिया नहीं लग रही वर्तमान में। पड़ु पन्ने कज्जाई, जिस क्षेत्र में वह गमन कर रहा है उस क्षेत्र की क्रिया लग रही है, वहाँ का क्रिया लग रही है। नो अनागय, जो क्षेत्र अभी उनके गति का विषय नहीं बना, वो भी क्रिया उनको अभी नहीं लग रही है। मतलब वर्तमान में जिस क्षेत्र से गमन किया जा रहा है वहीं पर आरंभ समारंभ होने के कारण से क्रिया है। साभंते किंग पुट्ठा कज्जाई अपुट्ठा, भगवान वह क्रिया क्या सपृष्ठ लगती है जहाँ असपृष्ठ, मतलब सूर्य अपने तेज के द्वारा क्षेत्र स्पर्शन जहाँ कर रहा है, क्षेत्र का स्पर्शन करते हुए जो भी उसका प्रकाश करना, चमकना, इसके कारण से जो लगने वाली क्रिया है, क्या वो सपृष्ठ स्पर्श करते हुए या बिना स्पर्श करते हुए। तो कहा है कि गोयमा पुट्ठा नो अना पुट्ठा कज्जाई, जहाँ का स्पर्श हो रहा है वही की क्रिया है। नो अना पुट्ठा कज्जाई, जो स्पर्श स्पृष्ट नहीं है उसकी क्रिया नहीं लग रही। साण भंते किंग आयंग कज्जाई मध्य किज्जाई पज्जल साणे किज्जाई, भगवान वह क्रिया क्या आदि में लगती है, मध्य में या पर्यवसान में। अब जो विमान एक परमाणु रूप तो है नहीं, चंद्रमा का विमान है तो इसका परिमाण व्यास 56/61 का है। सूर्य का विमान 48/61 का है, तो इसका आदि भी है, मध्य भी है और अंत भी है। तो जहाँ जहाँ आदि मध्य पर्यवसान अंत में, अधो दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में, पूर्व आदि 6 दिशाओं में, 4 दिशाओं में, तो कहा कि क्या वह आदि में क्रिया लगती है मध्य के क्षेत्र में या पर्यवसान में। भगवान ने कहा गोयमा आयंपी किज्जाई, मध्य भी किज्जाई पज्जव साणे भी किज्जाई थी। आदि के क्षेत्र में वहाँ भी क्रिया लग रही है, मध्य में भी और पर्यवसान में भी। नियमा 6 दिशा, वो विमान 6 दिशाओं में फैला है, इसलिए नियम से 6 दिशाओं में क्रिया लग रही। तो अब ऊर्ध्व आदि ताप जम्बू दिवेण भंते दिवे सूर्या केवय्यम खेतम उद्धम तवयंती आहे तिरियम च
गोयमा एगम जोन स्वयं उद्धम तबयंती 18 साय जोयनाई अह तबयंती 46 साय जोयन सहसाई दोनिया तेवठे जोयन साई एक विसंग च 60 भाई जोयन स तिरियंग तबयंती ती जम्बू दीवेण भंते दीवे सूर्या केवयं खेतम उद्धम तवयंती आहे तिरियं च। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में सूर्य कितना क्षेत्र, जो तू सूर्य की गर्मी है, सूर्य का प्रकाश है, ऊर्ध्व क्षेत्र में अपने विमान से ऊपर कहाँ तक जाता है। आहे सूर्य के विमान से नीचे कितनी दूरी तक इसका प्रकाश गर्मी आदि जाते हैं। और आहे तिरियंग तिरछी दिशाओं में, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में कितने दूरी तक इसका प्रकाश फैलता है, इसकी गर्मी पहुँचती है। गोयमा हे गौतम एगं जोयन स्वयं उद्धम तबयंती 100 योजन 100 योजन 100 योजन अपने विमान से ऊपर तक इसका प्रकाश, इसकी गर्मी जाती है। मानो इस धरातल से, पृथ्वी से 800 योजन की ऊंचाई पर सूर्य का विमान है, तो 900 योजन तक ज्योतिष चक्कर है, तो 800 और 100 योजन ऊपर 900 योजन तक ऊपर इसका प्रकाश गर्मी जाती है, अपने विमान से 100 योजन ऊपर। और नीचे 1800 जोयनाई अह तवयंती 1800 योजन तक नीचे ये प्रकाश और गर्मी जाती है। कहा जाता है सामान्य 800 योजन पृथ्वी है, लेकिन जो विजय 1000 योजन गहरे हैं उनको मिला देते हैं तो 800 और 1000 मिला के जो 1800 योजन बन जाता है। इसलिए विमान से अधो दिशा में 1800 योजन तक प्रकाश इस सूर्य का और इसकी गर्मी जाती है। 46 जोयन सहसाई दोनिया तेवठे जोयन साई एक विसंग च 60 भाई जोयन स तिरियंग तबयंती। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिशाओं में जो सारी जो दूरी है कितनी है, 46 च जोयन सहसाई 47,000 दोनिया तेवठे 263 और जोयन साय इतने योजन एक विसंग च 60 भाई 21/60 योजन के 60 हिस्से किए जाएं तो उसमें से 21 लेने, मतलब 47,263 योजन तो पूरे हैं। और उसके बाद जो 64वां योजन है उसके हम 60 भाग करें तो उनमें से 21 भाग लेने। इतनी दूरी तक सूर्य का प्रकाश पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर दिशाओं में फैलता है। अंतोणं भंते मानुसूत्रस पव्यस जय चंदन सूर्य गह गण नखात तारा रुवा णंग भंते देवा किंग उद्धव बनगा कप्पोव बनगा विमानो बनगा चारोव बनगा। 4 ठिया गाई रैया गाई समा बनगा गोयमा अंतोणं मानुसूत्रस पव्यस जे चंदन सूर्य गह गण नखात तारा रूवे तेण देवा नो उद्धव बनगा नो कप्पव बनगा विमानोव बनगा चारोव बनगा
नो चार ठिया, गाई रैया गाई समा बनगा, उद्धि मुह कलम्बुआ पुफ संठान संठिये, जोयन साहसिये ताव खित्ते, साहसियाहि बेउबियाहि, वाहिराहि परिसाहि, महिया हाय नाट गीय वाय तंति ताल ताल तुड़िय घण मोइंग, पड़ु पवाय रवेण, दिब्बाई भोग भोगाई भुंज माणा, महिया उकिठ सिंह नाय बोल कल कल रवेण, अच्छं पब्बय रायं, पया हीणावत मंडल चारं, मेरुं अणु परि अटंति, अंतोण भंते मानुषोत्रस पव्यस। हे भगवान, जो मानुष्योत्तर पर्वत है, जो पुष्कर द्वीप के बिल्कुल मध्य में है और जो गोलाकार है, तो जो मानुष्योत्तर पर्वत पुष्कर द्वीप को दो हिस्सों में बांट देता है, एक अंदर का और एक बाहर का, जिसकी 16 लाख योजन जिसका चक्रवाल विष्कंभ है। मध्य में पर्वत आने के कारण जो गोलाकार है 8 लाख अंदर की ओर 8 लाख बाहर की ओर आ जाता है। तो अर्ध पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, धातकी खंड, अर्ध पुष्कर द्वीप, इनको मिलाने पर 2.5 द्वीप बनते हैं। मानुष्योत्तर पर्वत से अंदर अंदर जितने ग्रह नक्षत्र तारे, चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे हैं, इनके संबंध में प्रश्न पूछा जा रहा है। भगवान मनुष्योत्तर पर्वत से अंदर अंदर जय चंदिम सूर्य ग्रह गण नक्षत्र तारा रूबाण, जो चंद्रमा सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे हैं, भंते भगवान देवा जे देव किंग उद्भव बनगा, क्या जे ऊर्ध्व लोक में पैदा है उत्पन्न होते हैं। कप्पव बनगा, क्या कल्प विमानों में पैदा हुए हैं। विमानों बनगा, जा विमानों में पैदा हुए। चारों बनगा, इनके विमान गतिशील हैं। जहाँ 4 ठिया स्थित, जहाँ स्थिर रहने, इनके विमान स्थिर रहने वाले। गाई रैया, क्या जे चंद्र सूर्य ग्रह आदि गति में इनकी रति है, चलने में ही आनंद मनाते हैं। गाई समावनगा, जा गति समापन्नक, गति समापन्नक, गति युक्त है, गतिशील है। गोयमा, हे गौतम, अंतोण मानुषोत्तर स पव्यस, हे गौतम मानुष्योत्तर पर्वत से अंदर अंदर 2.5 द्वीप के अंदर, मतलब कि चाहे द्वीप हैं चाहे समुद्र हैं, 2 समुद्र हैं 2.5 द्वीप हैं, इनके अंदर जय चंदिन सूर्य ग्रह गण नक्षत्र तारा रूबे, जो चंद्रमा सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे हैं। तेण देवा, उनमें जो रहने वाले देवता हैं। नो उद्धव बनगा, वे ऊर्ध्व लोक में उत्पन्न नहीं है। कारण क्या, 900 इस पृथ्वी तल से 900 योजन तक मध्य लोक है और उससे ऊपर ऊर्ध्व लोक है। तो जो चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे आदि जो देवता हैं, जो ऊर्ध्व लोक में उत्पन्न नहीं है। नो कप्पो बनगा, जो देवता कल्पों में भी पैदा नहीं है। स्वधर्म से लेकर के 12वें देवलोक तक के विमान कल्प विमान कहलाते हैं, इनका जन्म वहाँ पर भी नहीं है। विमानव बनगा, जो विमानों में पैदा हुए। विमान जो ग्रह चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे आदि जो देवता इन विमानों में पैदा होते हैं। पैदा होने के कारण से विमानोपन्नक कहा जाता है। चारों बनगा, जो विमान 4 गतिशील है, इसलिए इन देवताओं को चारोपन्नक भी कहा जाता है। 9 4 ठिया, कि शास्त्र में 9 शब्द प्रकाशित नहीं हुआ लेकिन आना चाहिए।
क्योंकि ढाई द्वीप के अंदर है। तो कहा कि जो 9-4 ठिया, जे मतलब के जे विमान एक स्थान में स्थिर नहीं रहते, ढाई द्वीप के अंदर गतिशील है और ढाई द्वीप के बाहर वो स्थिर है एक स्थान पर। तो गई रैया, जे देवता गति में आनंद मनाते हैं, चलने में इनको बड़ा सुख मिलता है। गई समापन्नगा, गतिशील होने के कारण से इनको गति समापन्नक कहा है। उद्धि मुह कलम्बुआ पुफ संठान संठिये ही, जोयन साहसिय ही, ताव खेते ही। इनका जो संस्थान विमानों का है, उद्धि मुह कलम्बुआ पुफ संठान संठिये ही, ऊर्ध्व मुख जो कदम्ब का फूल है उसके संस्थान में स्थित, मतलब जिसका मुख ऊपर की ओर है, ऐसे कदम्ब पुष्प के संस्थान वाले। जोयन साहस्य ही, हजारों योजन, ताप कहते हैं जिनका ताप क्षेत्र है, मतलब के प्रकाश का क्षेत्र है। साहसिया ही, बेउबिया ही, मतलब के हजारों योजन तक जिनकी वैक्रिय शक्ति उस वाले हैं। बाहिराही परिसाही, जो वहाँ के देवता इंद्र आदि हैं उनकी बाह्य परिषदाएं। महिया हाय नट गीय बाह्य तंती तल ताल तुड़िय घन मोइंग पड़ु पवाइय रवेण, मतलब के जिस समय जो संसार के सुखों को भोगते हैं, नाटक आदि देखते हैं, तो उस समय नाना भांति के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो बताया जा रहा महिया मतलब जोर जोर से आ है, जिनको हाथ आदि से या लकड़ी आदि से ताड़न किया जाता, बजाया जाता है। ऐसे नट नृत्य किया जाता है, गीय गीत गाए जाते हैं, बाह्य वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तंत्री सितार आदि बजाए जाते हैं, ताल जैसे झालरी आदि बजाए जाते हैं, ताल ताड़ी आदि बजाए जाते हैं, तोड़िए त्रोटित, घान मोइंग घान रूप में मृदंग, पड़ु पुमाइय रवेण, बड़ी पटुता पूर्वक निपुणता पूर्वक बजाए जा रहे हैं और दिव्य ध्वनियाँ निकल रही हैं। और ऐसे वातावरण में दिव्याइंग भोग भोगाइंग भुंज माना, दिव्य भोगों को भोगते हुए महिया उकिठ सिंह नाय बोल कल कल रवेण, मतलब ऐसे समय में महिया महान उकिठ उत्कृष्ट सिंह नाय सिंहनाद करते हुए, क्योंकि जब व्यक्ति संसार के सुखों का उपभोग करता है और उसको बड़ी खुशी का एहसास होता है, तो उस समय बड़े जोर से सिंहनाद ऐसे शब्द वो भी करता है। तो कल ऐसे कल कल शब्दों से अच्छम पब्बय राय, अच्छ पर्वत राज, मेरू पर्वत का एक नाम अच्छ भी है। उस पर्वत राज के मेरू पर्वत के पया हीणावत मंडल जारम, क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र जो हैं ढाई द्वीप के अंदर मेरू पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लेते हैं, घूमते हैं। तो मंडल 4 मेरु अनु पर्यटंती, मेरू की प्रदक्षिणा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। अब आगे पूछा जा रहा है, तेसीण भंते देवान जाहे इंदे चुए भवई से कह मियाणी पकरंती, गोयमा ताहे चतारी पंचमा समाणिया देवा, तंग ठाणं ओव संपजिताण मिहरंती, जाव तथ अन्य इंदे ओब वन्य भवई। तेसीण भंते देवान, हे भगवान उन ज्योतिषी देवों के, जाहे इंदे चुए भवई, जब इंद्र महाराज की, चंद्र सूर्य जो इंद्र है इन विमानों के देवता जो स्वामी है, जब इंद्र का चूहे भवई च्यवन हो जाता है, भाव पूर्ण कर जाते हैं और वो उनके स्थान एक प्रकार से अनाथ हो जाते हैं,
तो उस समय देवलोकों में व्यवस्था कैसे की जाती है? जब तक दूसरे इंद्र महाराज पैदा नहीं होते से कह मियाणी पकड़ें थी, वे किस प्रकार काम चलाते हैं, उनकी वहाँ की व्यवस्था कैसे चलती है? गोयम ताहे चतारी पांचवा सामान्य देवा, हे गौतम तब ताहे तब चतारी पांचवा सामान्य देवा, क्योंकि इनके 4-4 हजार समानिक देवता, उनमें से जो इंद्र के समान रिद्धि वाले हैं, उनमें से 4-5 समानिक देव देवातांग ठाणंग उप संपज्जिताणंग, जब तक नए इंद्र महाराज पैदा नहीं होते तो उस स्थान की जिम्मेवारियों को वे 4-5 समानिक देवता उन जिम्मेवारियों को संभालते हैं। उप संपज्जिताणंग विहरंती, और उनका सम्यक प्रकार से पालन करते हैं, करवाते हैं। इस प्रकार व्यवस्था बनाते हैं, ऐसे विचरते हैं। जब तक तथ अन्य इंद्र उपवन्य हुए, जब तक वहाँ अन्य इंद्र पैदा होता है तब तक वे समानिक देवता वहाँ की राज्य व्यवस्था को संभालते हैं और चलाते हैं। इंद्र ठाणेण भन्ते केवयं कालं उपवायण विरह्य, गोयम जहन्येण एगं सम्यं उकोसेण 6 मासे उपवायण पणते। इंद्र ठाणेण भन्ते, हे भगवान इंद्र स्थान केवयं कालं उपवायण विरह्य पणते, कितने काल तक इंद्र महाराज के उपपात से रहित रहता है। मतलब कोई नया इंद्र पैदा ना हो तो कम से कम कितना समय और ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक उनका विरह पड़ सकता है। मतलब दूसरा इंद्र आके जन्म नहीं लेता। भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम जहन्येण एगं समय, जघन्य से अंतर पड़े तो एक समय के बाद उनका जन्म हो गया। उकोसेण उत्कृष्ट 6 मास है उपवायण विरह, 6 महीने का उपपात विरह होता है। मतलब 6 महीने पूरे होते ही तो वहाँ पर इंद्र महाराज का नए का जन्म अवश्य होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का अंतराल है। बहियाण भन्ते मानु सूत्र स पव्य स जे चंदिम सूर्य गह गण नखत तारा रूबा, तांचे नेयब्बं नानत्तम विमानो बनगा, नो चारो बनगा 4 ठिया, नो गई रैया, नो गई समा बनगा। बहियाण भन्ते, हे भगवान मानुसूत्र स पव्य स, मानुष्योत्तर पर्वत के बाद बाहर टाई द्वीप से बाहर जे चंद्र सूर्य ग्रह गण नक्षत्र तारा रूपा, जो चंद्रमा सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा रूप ज्योतिषी विमान ज्योतिषी देवता है। तांक्षे नियब्बम, इनके संबंध में वैसे ही प्रश्न करने, क्या जो ऊर्ध्व लोक में उत्पन्न है या नहीं, तो इनके संबंध में वैसा ही जानना जैसा पहले ज्योतिषियों के संबंध में कहा। लेकिन इतना है विमानों बनगा, जो विमानों में तो पैदा हुए होते हैं, नो चारों बनगा, लेकिन उनके विमान जो हैं वो गतिशील नहीं होते, एक ही स्थान पर स्थित होते हैं। नो चारों बनगा 4 ठिया, वे एक स्थान पर स्थित होते हैं। नो गई रैया, वे विमान उनके देवता गति में रति वाले नहीं है, मतलब कि एक ही जगह स्थिर रहते हैं ऐसा नहीं है, आना जाना तो होता है। लेकिन मनुष्य लोक में जैसे ज्योतिष चक्कर भ्रमण करता है ऐसे वो भ्रमण नहीं करते जो टाई द्वीप से बाहर है। नो गई समा बनगा, वे गति समापन्नक नहीं है। पकिठक संठान संठिय जोन सय साहसिय, ताव खिते सय साहसियाहि, बेउबियाहि बाहिराहि परिसाहि मैया हाय नाटगीय वाय तंति तल ताल, तोड़िय घाण मोइंग पड़ु पवाय रवेण दिव्याय भोग भोगाय भुंजमान सुह लेसा, मंद लेसा मंदातव लेसा चितंतर लेसा अन्नोन्न समो गाढ़ाहि लेसाहि, कोणा विव ठान ठिया सब्बो समन्ता ते पैसे ओ भासंती ओ जोवेंती पभासंती ती। पकिठक संठान संठ्यहि,
उनके उन विमानों के संबंध कहा जाता है जैसे जहाँ पर पक्की ईंट होती है उसके आकार वाला जैसा उनका संस्थान है। जोयन सह साहस्य ही, उनका जो प्रकाश का क्षेत्र है लाखों योजन का है। ताव खिते सह साहस्या ही व्योबिया ही, और नाना विध विकुर्बित रूप धारण करने में सक्षम। सह साहसिया ही लाखों की, बेउबिया ही बाहिरा ही परिसाही, उनके जो बाह्य परिषदें हैं, लाखों बाह्य परिषदें, मतलब कहा जाता है लाखों देवता है। जहाँ तो अर्थ में कहा लाखों बाह्य परिषदों से समवृत, समपरिवृत घिरे हुए, मतलब के बहुत मंडल हैं, चंद्र सूर्य नक्षत्र आदि उनकी संख्या जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ऐसे द्वीप समुद्र भी आते हैं। यदि उनके चंद्रमा और सूर्यों की गणना की जाए तो असंख्यात तक पहुंच जाती है। जो द्वीप संख्यात योजन प्रमाण है वहाँ तो संख्यात संख्या वाले, लेकिन जो असंख्यात योजन प्रमाण चक्कर वाल विष्कम वाले हैं वो तो असंख्यात, वहाँ पर चंद्र है सूर्य है आदि जो ज्योतिषियों के परिवार है असंख्यात की संख्या में पहुंच जाता है। तो बताया जाता है कि ऐसे लाखों वैक्रिय वाहिरा ही परिसा ही बाह्य परिषदाएं, और वो महिया हाय नाटक गीय वाह्य तंति तल ताल तुड़िय घन मोइंग पड़ु पवाह्य रवेण। महिया जोर जोर से जहाँ पर वाद्य यंत्रों को बजाया जा रहा है, नाट्य नृत्य किए जा रहे हैं, गीय गीत गाए जा रहे हैं, बाह्य वाद्य यंत्रों को बजाया जा रहा है, तंत्री तल ताल, तंत्री तल ताल तुड़िय त्रुटित घाण घन पड़ु मुइंग मृदंग नगारे आदि पड़ु पवाह्य रवेण पटुता पूर्वक बड़ी निपुणता से बजाए जा रहे हैं। और उस समय जो दिव्य ध्वनियाँ निकल रही हैं और ऐसे शोर श्राव्य में दिव्याई भोग भोगाई भुंजमाना, दिव्य भोगों को भोगते हुए सुह लेसा, वो शुभ लेशा वाले हैं क्योंकि ज्योतिषियों की तेजो लेशा होती है। मंद लेसा, मंद लेशा वाले, मंदातब लेसा मतलब उन सूर्य के विमानों की, उनके प्रकाश में जो उष्णता ज़्यादा नहीं होती, मंद होती है ताई द्वीप के वालों की अपेक्षा। चित्तंतर लेसा वह शीतकाल से कड़ी शीतलता से रहित, प्रिय सुहावनी शीतलता से युक्त, मंद लेशा युक्त, ग्रीष्म काल की तीव्र उष्णता से रहित, मंद आतप रूप लेशा से युक्त, मतलब ऐसा प्रकाश नहीं है जिसे आंखें चुंध आती हों। अन्नोन समोगाढ़ा ही लेसा ही, उनका प्रकाश जो है एक दूसरे के विमानों के प्रकाश में मिश्रित है। तो कूड़ा भी ठान किया, जैसे कूट मनुष्य मतलब के पर्वतों में कूट आते हैं, जैसे कूट एक स्थान पर होते हैं जे विमान भी एक ही स्थान पर स्थित हैं। सब्बो समन्ता ते पय से, वे अपने चारों ओर पय से भाषंती उस क्षेत्र को अवभाषित करते हैं, उज्जवंती उद्योतित करते हैं, प्रभाषंती प्रभाषित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तेसीण भंते देवाण जाहे इंद्र चुए से कहम यानी पकड़ती, गोयमा ताहे चतारी पंचवा समानिया देवा तंग ठाण ओ संपज्जिताण विहरंती, जाव तथ अन्य इंद्र उपवन्य भवई, इंद्र ठाणेण भंते केवयं कालं ओवायण विरहिए, गोयम जहन्नेण एकं समयं उकोसेण 6 मासा इति। तेसीण भंते देवाण, हे भगवान उन देवों के जो मनुष्य लोक से बाहर जो ज्योतिषी देव हैं, जाहे इंद्र चुए, जब इंद्र महाराज अपना भव पूर्ण कर जाते हैं, च्यवित होते हैं, से कहम यानी पकड़ती, फिर उनकी व्यवस्था कैसे चलती है। गोयमा हे गौतम ताहे चतारी पंचवा सामानिया देवा,
तब 4-5 सामानिक देव तंग ठाणम उप संपजिताणम विहरंती, उस स्थान को स्वीकार करके विचरते हैं। जाव तथ अन्य इंद्र उपवन्य भय, जब तक दूसरा इंद्र अन्य इंद्र उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, तब तक वे 4-5 सामानिक देवता व्यवस्था को संभालते हैं। इंद्र ठाणेण भंते केवयं कालम ओवायण विरही, हे भगवान इंद्र स्थान जो है कितने काल तक उपपात से रहित होता है, कब कितनी देर तक नया इंद्र पैदा नहीं होता। गोयमा हे गौतम जहन्नेण एकम समयम उकोषेण 6 मासा इति, हे गौतम जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से 6 महीने तक वहाँ पैदा न हो, लेकिन उसके बाद अवश्य वहाँ पर इंद्र महाराज का जन्म होता है। जहाँ तक तो सूर्य का अधिकार चला, और चंद्रमा का अधिकार है। सूर्य का तेज तीक्ष्ण होता है, प्रकाश ज्यादा होता है, इसलिए उसका पहले वर्णन किया। जितने भी मनुष्यों के व्यवहार हैं वो सूर्य को आदि लेके किए जाते हैं, इसलिए इसको आदित्य कहा जाता है जो पहले आ चुका है, इसलिए उसका वर्णन पहले आया। अब चंद्रमा का रिद्धि की अपेक्षा से चंद्रमा की रिद्धि ज्यादा है, लेकिन वर्णन जो है वो सूर्य के बाद। मनुष्यों के भी व्यवहार सूर्य को लेकर के ज्यादा है। तो चंद्रमंडल कितने हैं, तो चंद्रमा के संबंध में अब जानकारी है। कैण भंते चंद्रमंडला पणता, गोयमा 15 चंद्रमंडला पणता, जम्बू दीवेण भंते दीवे केवयं ओगाहिता केवैया चंद्रमंडला पणता, गोयमा जम्बू दीवे दीवे असियं जोयन स्वयं ओगाहिता 5 चंद्रमंडला पणता, लवणेण भंते पुच्छा, गोयमा लवणेण समुद्रे तिन्नी तीसे जोयन सय ओगाहिता एथण 10 चंद्रमंडला पणता, एवमेव सपुब्बावरेण जम्बू दीवे दीवे लवणेय समुद्रे 15 चंद्रमंडला भवन्तीति मख्यायम्। कैण भंते चंद्रमंडला पणता, हे भगवान चंद्रमंडल कितने कहे। गोयमा हे गौतम 15 चंद्रमंडला पणता, हे गौतम 15 चंद्रमंडल कहे। जम्बू दीवेण भंते दीवे केवयं ओगाहिता केवैया चंद्रमंडला पणता, हे भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप में कितना, मतलब जम्बू द्वीप की जगती से अंदर कितना तक कितने चंद्रमंडल कहे, कितना क्षेत्र तक कितने चंद्रमंडल हैं जम्बू द्वीप के जो ऊपर। मतलब चंद्रमा का विमान जो है इस पृथ्वी तल से 880 योजन की ऊंचाई पर कहा जाता है। जो गति करता हुआ मतलब जम्बू द्वीप में कितना अंदर आ जाता है। गोयमा जम्बू दीवे दीवे असियं जोयन स्वयं ओगाहिता 5 चंद्रमंडला पणता, हे गौतम जम्बू द्वीप नामक द्वीप में 180 योजन अंदर तक 5 चंद्रमंडल कहे। लवणेण भंते पूछा, हे भगवान लवण समुद्र में कितने चंद्रमंडल कहे। गोयमा लवणेन समुद्र तिन्नी तीसे जोयन सय ओगाहिता एथन 10 चंद्रमंडला पणता, हे गौतम लवण समुद्र में 330 योजन तक, मतलब के लवण समुद्र में प्रवेश करे 330 योजन तक एथन, जहाँ पर 10 चंद्रमंडला पणता 10 चंद्रमंडल कहे। एवमेव सपुब्बावरेण जम्बू दीवे दीवे, इस प्रकार जम्बू द्वीप का और बाहर का मिला करके लवणीय जम्बू द्वीप में और लवण समुद्र में, लवणीय समुद्र लवण समुद्र में 15 चंद्रमंडला भवंती थी मखायम, 15 चंद्रमंडल होते हैं ऐसा कहा है। सब भंतरावण भंते चंद्रमंडलावण केवैयाय आवाहाय सब बाहिराय चंद्रमंडले पणते, गोयमा 5 10 उत्तरे जोयनसय अबाहाय सब बाहिराय चंद्रमंडले पणते, सब अभंतरावण भंते चंद्रमंडला, हे भगवान जो सबसे अंदर का चंद्रमंडल है वहाँ से लेकर के केवैया आवाह कितनी दूरी पर
सब बाहिराए चंद्र मंडले पड़ते, सबसे बाहर का जो 15वां चंद्रमंडल है वह कितनी दूरी पर है। गोयमा हे गौतम 5-10 उत्तरे जोयनसाय अवाहाय सब बाहिराए चंद्र मंडले पड़ते। हे गौतम 510 योजन की दूरी पर सबसे बाहर का चंद्रमंडल कहाँ है। चंद मंडल सण भंते चंद मंडल स केवैयाय अवाहाय अंतरे पणते। गोयमा पणती संग जोयनाय तीसंग च एक सठी भाय जोयन सच एक सठी भागं च सतः छेता चतारी चुनिया भाई। चंद मंडल स अवाहाय अंतरे पणते। चंद मंडल सण भंते चंद मंडल स, हे भगवान चंद्र एक चंद्र मंडल का दूसरे चंद्र मंडल तक कितनी दूरी का कितना अंतर कहा है। गोयमा हे गौतम पणतीसंग जोयन 35 योजन और तीसंग च 61 भाई जोयन स 30/61 योजन और 61 भागं च सतः छेता चतारी चुनिया भाई। चंद मंडल स अवाहाय अंतरे पड़ते। 30/61 है और उसके बाद जो 31वां भाग है उसको 61 भाग किए जाए तो उसमें से सतह छेता मतलब कि 61वें भाग को सतह छेता 7 भागों में बांटा जाए तो चतारी चुनिया भाग उसके 4 चूर्णी का भाग लेने हैं। मतलब जो 31वां 61वां भाग है उसके 7 भाग किए जाएं और उसमें से 4 लेने बाकी 3 छोड़ देने। तो 30/61 में 4 मतलब 7 लेने हैं। इतना चंद्र मंडल स अवाहाय अंतरे पड़ते। एक चंद्रमंडल का दूसरे चंद्रमंडल से इतनी दूरी है। चंद्र मंडलेन भंते केवयं आयाम विखंबेण केवयं परिखेवेण केवयं बाहल्येन पणते। गोयमा 56 61 भाय जोयन स आयाम विखंबेण तंग त्रिगुणं सविशेषं परिखेवेण 28 च 61 भाय जोयन स बाहल्येन। चंद्र मंडलेन भंते केवयं आयाम विखंबेण, हे भगवान चंद्र मंडल इसका आयाम इसका व्यास कितना है। केवयं परिखेवण इसकी परिधि कितनी है। केवयं बाहल्येन पणते इसकी मोटाई कितनी है इस विमान की। गोयमा 56 61 भाय जोयन स आयाम विखंबेण, हे गौतम 56/61 इतना योजन प्रमाण इसका व्यास है। मतलब योजन के 61 भाग किए जाएं तो 56 लेने बाकी छोड़ देना इतना प्रमाण इसका व्यास है। तांग त्रिगुण सविशेषम परिखेवेण मतलब के उससे 3 गुना से कुछ ज्यादा इसकी परिधि है। 28 61 भाई जोयन स बाहल्येन 28/61 इतना इसकी मोटाई है। 28/61 योजन इसकी मोटाई है। ज्योतिषियों में जितना व्यास होता है उससे जो मोटाई है आधी होती है। तो जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस केवैयाय अवाहाय सब अभंतरे चंद्रमंडले पणते। गोयमा 44 जोयन सहसाई 8 20 जोयन साई अवाहाय सब अभंतरे चंद्र मंडले पणते। जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस केवैयाय अवाहाय सब अभंतरे चंद्र मंडले पणते। हे भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत से कितनी दूरी पर सबसे अंदर का चंद्रमंडल कहाँ है। गोयमा हे गौतम 44 जोयन सहसाई 8 20 जोयन साई अवाहाय सब अभंतरे चंद्रमंडले पणते। हे गौतम 44 जोयन सहसा 44,000 योजन 8 20 820 44,820 योजन इतना अवाहाय सब अभंतरे चंद्रमंडले पणते। इतनी दूरी पर सबसे अंदर का चंद्रमंडल कहाँ है। जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस केवैयाय अवाहाय अभंतरानंतरे चंद्रमंडले पणते। जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस केवैयाय अवाहाय अभंतरानंतरे चंद्रमंडले पणते। गोयमा 44 जोयन सहसाई
आठय 6 पन्ने जोयन साय पण विसंग 61 भाई जोयनस 61 भागं च सतः छेता चतारी चुनिया भाई अवाहाय अभंतरानंते चंद्रमंडले पणते जम्बू दीवेण दीवे जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के केवैया अवाहाय कितनी दूरी पर अभंतरानंतरे चंद्रमंडले पणते अंदर जो सबसे अंदर का चंद्र मंडल है उसके बाद में जो दूसरा चंद्र मंडल है वह कितनी दूरी पर कहाँ है। गोयमा हे गौतम 44 जोयन सहसाई 8 6 जोयन साई पाणवीसं च 61 भाई जोयन स 61 भागं च सतः छेता चतारी चुनिया भाई अवाहाय अभंतरानंतरे चंद्रमंडले पणते। हे गौतम 44 जोयन सहसाई 44,000 8 856 44,856 इतने जोजन और पाणवीसं च 61 भाई 25/61 जोयनस और 26वां जो भाग है कहते हैं उसके 61 सतः छेता वह 26वां जो 61वां भाग है उसको 7 भागों में बांटा जाए तो उसके 4 चूर्णी का भाग ग्रहण करना, 4 हिस्से लेने तो 4/7 इतना अवाहाय इतनी दूरी पर अभंतरानंतरे सबसे अंदर के बाहर का अंदर से बाद का मतलब दूसरा चंद्रमंडल कहाँ है। 44,856 25/61 और 4/7 इतनी दूरी पर दूसरा चंद्रमंडल है। जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस केवैयाय अवाहाय अभंतर तच्चे मंडले पणते गोयमा 44 जोयन सहसाई 8 92 जोयन साय एगा वन्नं च 61 भाई जोयन स 61 भागं च सतः छेता एगं चुनिया भागं अवाहाय अभंतर तच्चे मंडले पणते जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के केवैयाय अवाहाय कितनी दूरी पर अभंतर तच्चे मंडले पणते अंदर की ओर से तीसरा मंडल कहाँ है, कितनी दूरी पर। गोयमा हे गौतम 44 जोयन सहसाई 8 92 जोयन साई एगावन्नं च 61 भाई जोयन स 61 भागं च सतः छेता एगं चुनिया भागं अवाहाय अभंतर तच्चे मंडले पणते। हे गौतम 44,892 जोजन और 51/61 योजन और उसके उपरांत 61 भाग 61 में भाग को 7 भागों में बांटा जाए तो उसमें से एक चूर्णी का भाग लेना, बाकी छोड़ देने। इतनी दूरी पर अंदर से तीसरा मंडल कहाँ है। एवं खलो एण उवायण निखम माणे चंदे तयानंतराव मंडलाव तयानंतरं मंडलं संकम माणे 36 जोयनाई पणवीसं च 61 भाई जोयनस 61 भागं च सतः छेता चतारी चुनिया भाई एगम एगे मंडले अवाहाय बुद्धि अभिबद्धे माने सब बाहिरं मंडलं उपसंकमिता चारं चरई एवं खलु एण उवायण। इस प्रकार इस उपाय से इस विधि से निखम माने चंदे चंद्रमा जो है एक मंडल से दूसरे मंडल की ओर गति करता हुआ तयानंतराव मंडलाव तयानंतरं मंडलम एक मंडल के पश्चात दूसरे मंडल में संकम माने संक्रमित होता हुआ संक्रमण करता हुआ 36 जोड़नाई 36 योजन और पाणवीसं च 61 भाई मतलब 36 योजन और 25/61 इतना और उसके उपरांत 61 भागं च सतः छेता 61 में भाग को 7 भागों में बांटा जाए तो उसमें चतारी चुनिया भाग 4 चूर्णी का भाग ग्रहण करने। ऐसे एगम एगे मंडले एक एक मंडल में अवाहाय निरंतर बुद्धि अभिबद्धे माने वृद्धि करते हुए सब बाहिरं मंडलं उपसंक्रमिता चारं चरई ऐसे सबसे बाहर का जो मंडल है उसमें संक्रमित होकर के चंद्रमा उस मंडल में गति करता है।
तो पहले तो मंडल का कहा था 35 योजन 30/61 और 4/7, लेकिन जहाँ पर कहा है 36 योजन 25/61 और 4/7, तो 35 से 36 आ गया। उसके उपरांत आया जो ऐसे है इस समय 56/61 और मिला देते हैं, क्योंकि एक तो उस चंद्रमंडल और उसके साथ चंद्रमा का जो व्यास है वो मिलाया जाता है, ऐसे जिसकी प्रमाण ठीक बैठता है। तो जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस केवैयाय अवाहाय सब बाहिरे चंद्रमंडले पणते गोयम पणयाली संग जोयन सहसाई दोर्नीय तेणवे जोयन साय पणती संग च 61 भाई जोयनस हाँ पणियाली संग जोयन सहसाई तिन्नीय तीसे जोयन सह अवाहाय सब बाहिराय चंद्रमंडले पणते जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस केवैया अवाहाय सब बाहिरे चंद्रमंडले पणते। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत से कितनी दूरी पर सबसे बाहर का चंद्रमंडल कहाँ है? पणियालीसं जोयन सहसाई तिन्नीय तीसे जोयन सह अवाहाय सब बाहिराय चंद्रमंडले पणते। हे गौतम, 45,330 योजन इतनी दूरी पर सबसे बाहर का चंद्रमंडल कहाँ है? जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस केवैयाय अवाहाय बाहिरानंतरे चंद्रमंडले पणते गोयमा पणियाली संग जोयन सहसाय दोर्नीय तेरणवे जोयन सह पणती संग च 61 भाय जोयन स 61 भागं च सतः छेता तिन्नी चुनिया भाय अवाहाय बाहिरानंतर चंद्रमंडले पणते जम्बू दीवे दीवे मंदर से पव्य से। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत से केवैयाय अवाहाय कितनी दूरी पर बाहिरानंतरे चंद्रमंडले पणते जो सबसे बाहर का 15वां मंडल है, उससे अंदर का 14वां मंडल कितनी दूरी पर कहाँ है? गोयमा पणयाली संग जोयन सहसाई दोर्नीय तेरणवे जोयन सह पणती संग च 61 भाय जोयन स 61 भागं च सतः छेता तिन्नी चुनिया भाय अवाहाय बाहिरानंतर चंद्रमंडले पणते गोयमा। हे गौतम, पणयाली संग जोयन सहसाई दोर्नीय तेरणवे जोयन साई। हे गौतम, 45,293 योजन पणती संग च 61 भाई और उसके उपरांत 35/61 और उसके उपरांत 61 भागं च सतः छेता तिन्नी चुनिया भाई। मतलब 61वें भाग को 7 हिस्सों में बांटा जाए तो 3 भाग लेने तो 3/7 इतना अवाहाय इतने योजन की अब निरंतर बाहिरानंतर चंद्रमंडले पणते बाहर के अंदर का 14वां चंद्रमंडल कहाँ है? जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस केवैयाय अवाहाय बाहिर तच्छे चंद्रमंडले पणते गोयमा पणियाली संग जोयन सहसाई दोर्नीय 57 जोयन सह नवज 61 भाय जोयन स 61 भागं च सतः छेता 6 चुनिया भाई अवाहाय बाहिर तच्छे चंद्रमंडले पणते जम्बू दीवे दीवे मंदरस पव्यस। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत से केवैयाय अवाहाय कितनी दूरी पर बाहिर तच्छे बाहर की ओर से अंदर का तीसरा चंद्रमंडल तीसरा चंद्रमंडल मतलब के 13वां चंद्रमंडल कितनी दूरी पर कहाँ है? गोयमा। हे गौतम, पणियाली संग जोयन सहसाई दोर्नीय 57 जोयन साई। हे गौतम, 45,257 योजन 9/61 भाई 9/61 योजन जोयन स 61 भाग सतः छेता और योजन के 61 भाग किए जाए तो उस 61वें भाग को 7 हिस्सों में बांटा जाए तो उसके 6 चूर्णी का भाव ग्रहण करने मतलब 6/7 मतलब 45,257 और 9/61 और उसके उपरांत 6/7 इतनी दूरी पर अवाहाय बाहिर तच्छे चंद्रमंडले पणते बाहर की ओर से तीसरा चंद्रमंडल कहाँ है? एवं खलु एण उवायण पविसमाणे चंदे तयनंतराव मंडलाव तयनंतरं मंडलव संकम माणे
छत्तीसंग छत्तीसंग जोयनाय पणवीसंग च 61 भाय जोयनस 61 भागं च सतः चेता चतारि चुनिया भागे भाय एगम एगे मंडले अवाहाय बुद्धि निबुध्यमाने निबुध्यमाने सब अभंतरं मंडलं ओ संकमिता चारं चरई एवं खलु एण उवायण इस प्रकार इस उपाय से पवित्रमाने चंदे मतलब बाहर के मंडलों से अंदर के चंद्र मंडलों में चंद्रमा प्रवेश करता हुआ तयानंतराओ मंडलाओ तयानंतरम मंडल एक मंडल के पश्चात दूसरे मंडल में संकम माने घूमता हुआ संक्रमण करता अंदर के मंडलों में संक्रमण करता है तो कितना छत्तीसंग छत्तीसंग जोयनाई पणवीसंग च 61 भाई जोयनस 36 योजन 36 योजन और उसके उपरांत 25/61 और उसके उपरांत 61 में भाग को 7 भागों में बांटा जाए तो उसमें 4 लेने तो 4/7 इतना चूर्णी का भाग एगम एग मंडले अवाहय बुद्धि निबुद्ध माने निरंतर वृद्धि को घटाते हुए सब अभंतरंग मंडलंग सबसे अंदर के मंडल में उप संकमिता चारंग चरे ऐसे बाहर से परिभ्रमण करता हुआ बाहर से अंदर के मंडलों में आकर के संक्रमित होकर के चंद्रमा गति करता है। जैसे सूर्य के मंडलों का उसका विस्तार व्यास और परिधि घेरा कहा था ऐसे चंद्र मंडलों का भी बताया गया। सब अभंतरेण भंते चंद मंडले के वय्यम आयाम विखम्बेण के वय्यम परिखेवेण पणते गोयमा नव नविंग जोयन सहसाइंग चताले जोयन सय आयाम विखम्बेण तिन्नीय जोयन सय सहसाइंग पन्नस जोयन सहसाइंग औणा नवतिंग च जोयनाई किंची विशेषाहिये परिखेवेण पणते सब अभंतरेण भंते चंद मंडले हे भगवान सबसे अंदर का जो चंद्र मंडल प्रथम मंडल है अंदर की ओर से उसका केवयंग आयाम विखम्बेण उसका व्यास कितना है केवयंग परिखेवेण उसकी परिधि घेरा कितना पणते कहाँ है गोयमा नव नविंग जोयन सहसाइंग चताले जोयन सय आयाम विखम्बेण हे गौतम नव नविंग 99 99 कह देते हैं जिसको इतने हजार योजन और ताले 640 योजन इतना उसका आयाम विष्कम उसका व्यास कहाँ है क्योंकि दोनों ओर से 1 लाख में से जैसे 180 योजन 360 कम करने पर 99,640 योजन बैठता है इतना व्यास है। और इसका परिधि जो है प्रथम मंडल की वह कितनी है तिन्नीय जोयन सय सहसाई पन्नस जोयन सहसाई औणा नवतिंच जोयनाई किंची विशेषाहिय परिखेवेण पणत्ते इसकी परिधि तिन्नीय जोयन सय सहसाई 3,15,000 औणा नवतिंग मतलब के 89 या 99,000 80 और 9 इतने योजन 3,15,000 औणा नवतिंग 89 इसको पंजाबी में 99 कह देते हैं इतने योजन और किंची विशेष आहिए इससे कुछ ज़्यादा परिखेवेण पड़ते इसकी परिधि कही है। अब इसके आगे अंदर की अपेक्षा से दूसरे चंद्रमंडल का व्यास कितना है और उसकी परिधि कितनी है उसके संबंध में बताया जाएगा। तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा।